जैसा कि आपको पता है कि इस साल गूगल क्लाउड यूटीसी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर आप लोगों के लिए स्वैग चैलेंज लेकर आया है। तो आज की इस वीडियो में हम अपने पहले स्वैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी यहाँ पर। इससे रिलेटेड आप जानते हैं कि अगर आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के अंदर इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के फ्री स्वैग्स यहाँ पर प्रोवाइड आउट किए जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर मॉड्यूल है इस कोर्स से रिलेटेड वो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर मॉडल एंड वर्ड मॉडल विद गूगल क्लाउड। आपने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर जीमेल के थ्रू यहाँ पर साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आप इस तरीके से प्रोग्राम के ऊपर आ जाओगे। आप देख सकते हो कि यू टेस्ट के प्लेटफॉर्म से आपको ये सर्टिफिकेशन मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो कि आपके गूगल स्वैग चैलेंज से अंदर इंटरफेस किया गया। अगर आप गूगल के स्वैग्स को जीतना चाहते हैं तो इन चैलेंज को आपने लाजमी कंप्लीट करना है। ओपन अप करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करो तो ये बिगनर फ्रेंडली कंटेंट है जिसके अंदर हम मशीन लर्निंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन को कंपाइल करेंगे। आपको बता दूं 45 मिनट्स का ये कंप्लीट आपके पास प्रोसेस है। आखिर में आपको एक अदद सर्टिफिकेशन प्रोवाइड आउट किया जाएगा। इसके लिए आपने यहाँ पर लेसन 1 वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा। मैं इसको क्योंकि ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ से इसे क्लिक आउट करूंगी। क्लिक आउट करने के बाद आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पर कुछ वीडियोस हैं जिसमें आपको ये डिफरेंट टाइप के मॉडल्स को कंडेंट किया गया है। मैं यहाँ पर इन वीडियोस को प्ले आउट नहीं करूंगी, बट आपको यहाँ पर इन वीडियोस को प्ले करना है। प्ले करने के बाद आपने इसे कंप्लीट चेक करना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ से नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करने के बाद सेकेंड वीडियो पे पहुंच जाओगे। आपने इन वीडियोस को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद आप यहाँ पर अपने क्विज को परफॉर्म करोगे। अगर आप इन वीडियोस को चेकआउट नहीं करोगे तो आपका क्विज यहाँ पे कंपाइल नहीं होगा। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज बता दूं कि आपके और मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, तो आप मेरे वीडियो को फॉलो कर आसानी से सर्टिफिकेशन ग्रैब कर सकते हो। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर एक एक कर इन सबके आंसर्स बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द इनकोडर एंड डिकोडर कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर मॉडल। यहाँ पर जो आपके पास गिवन ऑप्शंस कंपाइल किए गए हैं इसके अंदर द एनकोडर इन गेट्स एज इनपुट सीक्वेंस एंड प्रोड्यूसेस सीक्वेंस ऑफ हिडन स्टेट। द डिकोडर टेक इट द हिडन स्टेट फ्रॉम द एनकोडर एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट सीक्वेंस आपका करेक्ट ऑप्शन है। हर आंसर को देने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है ताकि आपको बता सके कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फर्दर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है, व्हाट आर द टू सब लेयर्स ऑफ ईच इनकोडर इन अ ट्रांसफॉर्मर मॉडल। सेल्फ अटेंशन एंड फीड फॉरवर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है इस मॉड्यूल में हमारे पास, व्हाट डज फाइन ट्यूनिंग एंड वर्ड मॉडल मीन। Training the model and upgrading the pre-trained weight on a specific task by using label data आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो हमसे पूछ रहा है, व्हाट आर द 3 different embedding that are generated from an input sentence in a transformer model. टोकन, सेगमेंट एंड पोजीशन embedding are your correct answer। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर आपको प्रोवाइड आउट किए गए हैं एंड आपने उन्हें कंटेम्प्ट करना है। फर्दर आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, a way of determining the importance of each word in a sentence for the translation of another sentence is known as attention mechanism। फर्दर क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर मॉडल इज BERT। इनकोडर डिकोडर मॉडल हमारे पास BERT के अंदर अवेलेबल है। फर्दर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर मॉडल। अ डीप लर्निंग मॉडल दैट यूज सेल्फ अटेंशन टू हेल्प रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीक्वेंस आर नोन एज ट्रांसफॉर्मर मॉडल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, what is the name of the language model technique that is used in bidirectional encoder representation from transformer or BERT। Transformer will be your correct answer। and इन सारे क्वेश्चन को सबमिट करने के बाद आपका जो क्विज होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन रहता है उसको भी जल्दी से देख लेते हैं जो कि है, BERT is a transform model that was developed by the Google in 2018। what is BERT used for। BERT को क्यों यूज करते हैं। बेसिकली BERT हमारे पास ट्रांसफॉर्मर मॉड्यूल होता है। It is
is used to solve many natural language processing tasks such as question answer, text clarification and नेशनल लैंग्वेज इंटरफेस। आजकल आप में से काफी सारे लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं, तो वो भी इसी मॉड्यूल के ऊपर बेस करता है। आपके वो नेचुरल लैंग्वेज के अंदर प्रोसेस करके देता है आपके क्वेश्चन आंसर, आपके टेक्स्ट की क्लैरिफिकेशन देता है और आपको यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज से रिलेटेड रेफरेंसेस को प्रोवाइड आउट करता है। आपने इन सब आंसर्स को सबमिट करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंटेंट आएगा। आप यहाँ पे कैरिकुलम से रिलेटेड कैरिकुलम को रेट कर सकते हैं। रेट करने के बाद आपने सेंड एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। मेरे पास यहाँ पर क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिया था तो सर्वे फॉर्म ओपन अप नहीं हुआ। आपके पास सर्वे फॉर्म ओपन अप होगा, आप आसानी से सर्वे फॉर्म को फिल अप कर दीजिएगा। उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, आपने उनके आंसर्स देने होते हैं और चेक मार्क्स हैं, उनको चेक मार्क्स कर दीजिए। एंड एट द एंड आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपका सर्टिफिकेशन मिलेगा जो कि ट्रांसफॉर्मर मॉडल एंड बर्ड मॉडल से रिलेटेड होगा। इस सर्टिफिकेशन की अच्छी बात है कि यूजीसी कोर्सेज से रिलेटेड है, गूगल क्लाउड से वेरीफाइड और उस पर लिखा हुआ भी है कि वेरीफाइड सर्टिफिकेशन है। आपको आपके सर्टिफिकेशन के नीचे यहाँ पर डेट मिल जाएगी जिसमें आपने इसको कंप्लीट आउट किया और आपका वो यूआरएल मिल जाएगा जिसके थ्रू आप कंफर्मेशन कर सकते हैं यहाँ पर अपने पार्टिसिपेशन से रिलेटेड। तो ये तो हमारा पहला मॉड्यूल था इस गूगल स्वैग चैलेंज का जो कि हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से मैं एक एक कर सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट करूंगी। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया और मेरे साथ साथ इन सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर आप भी अपने लिए घर बैठे आसानी गूगल के अच्छे स्वैग्स को कंप्लीट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।